हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से आप जरूर जुड़िए, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी के लिंक्स जो है नीचे दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। देखिए, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमने एक कंसेप्ट बनाया है डायरेक्शन का। वो कैसे? हमने पोजीशन ऑफ सन को जो है देख के वो कंसेप्ट बनाया है। लेट सपोज ये सन है। अब इस सन की जो है कोई ना कोई पोजीशन है। हमने जो है इसकी पोजीशन के लिए हम ये मानते हैं, ये एक फैक्ट भी है कि सन जो है वो राइज करता है ईस्ट से और वेस्ट की तरफ जो है वो गुरूब हो जाता है। ठीक है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड गोज डाउन इन द वेस्ट, ये एक फैक्ट है। अब जब हम सन की तरफ फेस करके रहे, ठीक है, अगर हमने सन की तरफ फेस किया तो अब यहाँ से जो है हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो फ्रंट होगा, हमारा जो फ्रंट पोर्शन होगा वो किस डायरेक्शन में है? वो ईस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो हमारी बैक होगी, वो कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट की डायरेक्शन है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझना होगा वो ये होगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है और जो राइट हैंड है उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इस पोजीशन में जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ होगा। और जो हमारा राइट हैंड है वो साउथ की तरफ होगा। ये तो आपने बिल्कुल एक बेसिक सी बात जो है मैंने आपको कही कि आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है। बट अभी हम जो है वो कंसेप्ट समझने वाले हैं पूरा डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन के कंसेप्ट को हम कैसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें पहले, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर 4 मेन डायरेक्शंस है। वो कौन कौन सी डायरेक्शन है? वो एक नॉर्थ है, एक साउथ है और एक जो है वो ईस्ट है और वेस्ट है। ये 4 जो हमारी कौन सी डायरेक्शंस है, ये हमारी जो है वो मेन डायरेक्शंस है। कौन सी डायरेक्शन है? इसे हम नॉर्थ मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम साउथ मानते हैं, इस डायरेक्शन को हम ईस्ट मानते हैं और इस डायरेक्शन को हम वेस्ट मानेंगे। और जब भी आपके पास क्वेश्चन जो भी आएंगे सॉल्व करने के लिए, आप इन्हीं को इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, जब भी आप पेपर पे बनाते हैं, नॉर्थ को हमेशा जो है हम टॉप पे रखते हैं। ये टॉप पोजीशन पे हम नॉर्थ को रखते हैं जब भी आप पेपर पे जो है इसे ड्रा करेंगे, और साउथ को जो है हमेशा हम बॉटम पे रखते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको कहा गया होगा, जैसे कि राहुल जो है, राहुल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट and then he turns to the left, then he turns to the right, then he travel 50 किलोमीटर towards the east। इस तरीके से जो है एक स्टेटमेंट दी जाती है, तो आपको सबसे पहले एक ओरिजिन को ढूंढना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसका ओरिजिन मानते हैं और यहाँ से जो हम मान रहे हैं कि इसने नॉर्थ की तरफ फेस किया और नॉर्थ की जो पोजीशन है वो टॉप से हम दिखा रहे हैं कि टॉप पे जो है वो नॉर्थ रहेगा। ठीक है, आप जनरली यही कंसेप्ट जो है वो फॉलो करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, अब देखिए, नॉर्थ पे, उसके बाद ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। आप एक बात याद रखिए, जब आप स्कूल में एक्सरसाइजेस करते थे बचपन में, आपको कहा जाता था लेफ्ट जो है टर्न कीजिए, राइट टर्न कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही टर्न है, लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना। अब अगर मैं यहाँ नॉर्थ में हूँ, मेरी पोजीशन जो है वो यहाँ पर है नॉर्थ में, मैं इस नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ और अब आपको कहा जाता है कि आप राइट टर्न करो। आप देखिए, जब भी राइट टर्न करते थे आप पूरा का पूरा 90 डिग्री जो है वो टर्न करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है वो 90 डिग्री टर्न करेंगे, तो आपका वो ईस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ईस्ट पे है तो आपको 90 डिग्री टर्न करके जो है वो आप जो है वो साउथ की तरफ आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर साउथ में है आप, तो 90 डिग्री टर्न करके वेस्ट की तरफ, और यहीं से जो है आप इसी तरीके से जो है एक सर्कल चलाएंगे। तो कहने का मेरा जो मतलब है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप इसको पहले रब कर देता हूँ। देखिए, कहने का क्या मतलब है, ये हमारी लाइंस हैं। ये 4 डायरेक्शन जो है ये मेन डायरेक्शंस होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पहला पॉइंट हमारा, कि हमारी जो मेन डायरेक्शंस है वो कितनी है। मेन जो है वो डायरेक्शंस है वो 4 है। कितनी है? 4 है। मेन डायरेक्शन जो कि वो 4 होगी। अब देखिए, हमारी ये जो डायरेक्शन है, क्या इनके बीच में भी कोई ना कोई डायरेक्शन है? बिल्कुल, इनके बीच में भी कोई ना कोई डायरेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर एक डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है,
इसी तरीके से जो है यहाँ पर एक डायरेक्शन हो सकती है, इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी एक डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अब इन डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी वो डायरेक्शंस हो सकती है, और वो डायरेक्शंस ऐसे यहाँ पर भी जो है वो हो सकती है। ये हमारी जो है वो डायरेक्शन जो है वो हो सकती है। ये हमारी जो 4 मेन डायरेक्शन थी, इनके अलावा ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर जो बहुत सी डायरेक्शन हो सकती है। 10 डिग्री पे भी जो हम टिल्ट कर सकते हैं, 20 पे भी, 25 पे भी, कहने का मतलब 26, 27, हर एंगल पे जो है हम मुड़ सकते हैं ना कोई डायरेक्शन होगी। लेकिन ये बताइए, ये क्या है? ये नॉर्थ है, ये क्या है? ये ईस्ट है। वो जो भी डायरेक्शन है वो सारी नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो डायरेक्शंस है, यहाँ पर जो डायरेक्शंस है वो ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। और इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की जो है वो डायरेक्शन होने वाली है। कौन सी होने वाली है? नॉर्थ और वेस्ट की जो डायरेक्शन जो है वो होने वाली है। ठीक है, बट हम जो है इन्हें क्या काम करते हैं, हम इन सभी डायरेक्शंस को जो है लिखेंगे नहीं। हम जो है सभी डायरेक्शंस को लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ जो है 4 जो मेन डायरेक्शंस होती है और उनके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट डायरेक्शन होती है वो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती है। ठीक है, या हम उन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जो है वो पहले 4 डायरेक्शंस होती है, उसके अलावा हम एक डायरेक्शन यहाँ पर 45 डिग्री पे बना देते हैं, फिर अब नीचे भी एक डायरेक्शन 45 डिग्री पे बना देते हैं, फिर अगर हम आगे चलेंगे यहाँ पर भी हम 45 डिग्री पे जो है एक डायरेक्शन बनाएंगे, और फिर आगे चलते हुए हम यहाँ पर भी जो है वो 45 डिग्री पे जो है वो डायरेक्शन बनाएंगे। अब देखिए, ये हमारी डायरेक्शन जो थी वो क्या था? ये 0 डिग्री पर था। ठीक है, ये हमने बना दी 45 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 डिग्री पे भी बना सकते थे, 20 पे भी बना सकते, आगे आगे हम बना सकते थे। लेकिन हमें ये पता है जो 0 से जो है वो 90 के बीच में जो है वो सारी की सारी कौन सी डायरेक्शन है? एक नॉर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो ईस्ट है, तो मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तो हम सिर्फ 45 डिग्री स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बाद यहाँ पर कितना आएगा? 135 डिग्री होगा, और 135 डिग्री के बाद यहाँ पर 180 डिग्री होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम चलते हैं आगे, ये 225 जो है वो डिग्री होगा, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 270 जो है वो डिग्री होगा, और आगे चलेंगे यहाँ पर 315 जो है वो डिग्री होगा। ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट है। तो आप देखिए, ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा जो है वो साउथ हो गया। ये क्या हो गई? हमारी 4 जो है वो डायरेक्शंस हो गई। क्या हो गई? 4 जो है वो डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, 4 जो है वो क्या है? वो मेन डायरेक्शंस है। वो कौन कौन सी है? एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक हमारी ईस्ट है, और हमारी जो है वो वेस्ट है। इसके अलावा मैंने आपको 4 जो है कार्डिनल डायरेक्शंस लिखाई। कौन सी? कार्डिनल डायरेक्शंस। अब कार्डिनल डायरेक्शंस या सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन जिसे कहते हैं वो आपकी 45 डिग्री पे है। जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखी, फिर हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखी, इसी तरीके से हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखी, और हमने नॉर्थ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन देखी। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? आप समझ गए होपफुली। ठीक है, अब इन डायरेक्शंस के अलावा ये तो हमारी जो थी वो डायरेक्शंस थी, जो हमने कंसेप्ट समझ लिया। अब हमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है वो हमारा कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज है, यानी कि कंसेप्ट जो हमारा डिग्रीज का कह सकते हैं, या आप जो देखिए जो मूवमेंट होती है हमारी आर्क की वो 2 टाइप्स की होती है। तो अब हम जो है समझने वाले हैं वो कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज की जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक सर्कल यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे ये एक छोटा सा मैं एक सर्कल बनाता हूँ। आप देखिए, इस सर्कल में जो है वो जो है क्या लिखा गया? एंगल जो है कितना दिखा रहा है? देखिए कितना एंगल दिखा रहा है ये, आप इसको देखिए, बीच में क्या लिखा जा रहा है? 360 दिखा रहा है कि नहीं? देखिए ये एंगल जो है बीच में कितना दिखा रहा है? 360 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम इसे जो है वो सॉल्व करेंगे, इसे समझेंगे, हम सर्कल की जो है वो डायरेक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक जो है फिगर यहाँ से लेता हूँ, एक बेसिक शेप में यहाँ पर सर्कल की जो है वो लूँगा, और फिर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल पे भी हम जो है वो हमें ये पता है 360 डिग्री एंगल है पूरा। अब उन 360 को जो है वो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम 360 को जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सर्कल में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन डाल दी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक और लाइन डालेंगे यहां से, ठीक है। फिर हम अपने और एंगल दिखाने के लिए एक लाइन और यहां से ड्रा कर देते हैं, और यहां से हम जो है वो एक और लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है वो कुछ लाइंस जो है वो ड्रा की। अब देखिए हमारी जो मूवमेंट्स होती है वो दो टाइप्स की मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट हमारी जो होगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। कैसी मूवमेंट होगी? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी मूवमेंट। कैसी होगी? इस तरीके की मूवमेंट होगी, जिसे हम CW से जो है डिनोट करेंगे। ये क्या होती है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब पता है ये सर्कल पूरा कितना 360 डिग्री का है। ये कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर कितना होगा? 135 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो है वो कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। यहाँ पर जो है वो कितना होने वाला है? 225 डिग्री होने वाला है। आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 270 होगा, यहाँ पर जो है वो 315 डिग्री होगा, और यहीं पर जो है वो 360 डिग्री जो है वो होने वाला है। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? राइट टर्न कहा जाएगा। तो इसे याद रखेंगे, राइट टर्न क्या होगा? जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो क्या होगा? राइट टर्न होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर लोकेशन है अभी इधर 0 डिग्री पे, ठीक है, और आपको कहा जाता है आप चलिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होगा आपको यहाँ से यहाँ की तरफ आना होगा, ठीक है। या तो आपको कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज चले, तो वो क्या होती है? वो लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न जो होती है वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट टर्न जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ होगी, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आपने ये समझा कि राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज। हमें याद रखें ये कंसेप्ट, और क्वेश्चन में जो है ये पूछा जाएगा तो वहां पर आपको जो है इसका यूज होने वाला है, तभी इस बात को जो है इतने डिटेल में बताया। वैसे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको वहां पर पिक्टोरियल जो है वो रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया, जो मेरा मकसद था बताने का, कि लेफ्ट टर्न और राइट टर्न क्या है और एंगल जो है वो क्या है। आपने बस ये याद रखना है, राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न का मतलब होगा आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करना है। अब देखिए पिक्टोरियल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, अब मैंने राइट, ठीक है, मैं यहाँ पर, हम इसका कलर चेंज करके यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज बना देता हूँ। ये सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ, तो ये अब मेरे को राइट टर्न लेना है। राइट टर्न मैंने लेना है यहाँ से। अगर मैं राइट टर्न लूंगा, अब बताइए राइट टर्न मेरा ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? हमें पता है राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ से राइट टर्न लेना होगा तो दोबारा से जो है वो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब मुझे क्लॉकवाइज जो है वो चलना पड़ेगा। और ठीक है, तो राइट टर्न का मतलब आप समझ गए, इस तरीके से जो है वो किस तरीके से जो है वो आना है, ये वाला तरीका जो होगा वो राइट टर्न होगा। और लेफ्ट टर्न जो होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, जैसे कि यहाँ से मेरे को जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ आना पड़ेगा, यहाँ से इस तरह आना पड़ेगा, तो ये आपका जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमारा जो होता है वो लेफ्ट टर्न का जो है वो कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम जो है कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द डायरेक्शन। देखिए अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इफ अवर फेस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, अगर हमारा फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरा फेस जो है वो कहाँ की तरफ है? वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इफ अवर फेस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जो है अगर हमारा जो है वो फेस है,
ठीक है, हमारा फेस कहाँ की तरफ है, अगर नॉर्थ की तरफ फेस है। देन आफ्टर द लेफ्ट टर्न, अब हमें क्या लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, और आवर फेस विल बी टुवर्ड द वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ की तरफ अगर मैं हूँ, नॉर्थ की तरफ हूँ, अब मैंने यस नॉर्थ से मैंने जो है कहाँ की तरफ जाना है, लेफ्ट टर्न लेना है। अब लेफ्ट टर्न का आप मीनिंग समझ गए कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमें अब हमारा फेस कहाँ की तरफ होगा, वो वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शंस होती है वो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। तो अब जो है हमारा फेस कहाँ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। लेकिन अगर मैंने राइट टर्न लिया होता, यहाँ से मैंने अगर राइट टर्न लिया होता तो मेरा फेस जो है अब कहाँ की तरफ होता, ईस्ट की तरफ होता। कहाँ की तरफ होता, ईस्ट की तरफ होगा। और ऐसे ही कंसेप्ट को समझना, राइट टू लेफ्ट जो है मूव करना, इसको समझ गए आप तो आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे। चलिए अब मैंने एक जो है टेबल बनाया है इन सभी के लिए, ठीक है। ठीक है, एक टेबल मैं बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने सारों को जो है समअप किया हुआ है कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, एक शॉर्टकट अप्रोच ही आप समझ लीजिए। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फेस अगर जो है वो कहाँ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ अगर मेरा फेस है तो डायरेक्शन इन विच अ पर्सन और व्हीकल विल बी मूविंग आफ्टर टेकिंग द टर्न। अगर मैं यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ तो अब मैं कहाँ की तरफ होगा, राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज होगा। आप देखिए जब मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो मैं कहाँ की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, मैंने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्थ पे था, अब मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो अब मैं कहाँ की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। तो ये देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट था, अब ये दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखिए, अब मेरा फेस जो है वो साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ मतलब ये है, और यहाँ से मैंने साउथ की तरफ से मैंने अब एक राइट टर्न लिया। जब मैंने राइट टर्न लिया तो अब मेरा फेस कहाँ की तरफ होगा, वो वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं साउथ की तरफ मूव कर रहा हूँ, और अब मैंने अपना एक लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न का मतलब अब मुझे किधर की तरफ मूव करना है, ईस्ट की तरफ जो है वो फेस हो करना होगा। कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारा, अब मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, ऑलरेडी ईस्ट की तरफ है। और अगर मैं यहाँ से जो है वो राइट की तरफ मूव करना चाहूँ तो मतलब मेरे को नीचे उतरना होगा, यानी कि साउथ की तरफ मूव करना होगा। लेकिन अगर मेरे को नॉर्थ की, मैं ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ हूँ, और अगर मुझे नॉर्थ की तरफ जो है अब मेरे को लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न का मतलब होगा मेरा कि मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। और सिमिलरली अगर मेरा फेस जो है वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ मतलब ऐसे मेरा फेस है, और अब मैंने राइट टर्न करना है। क्या करना है, राइट टर्न करना है। तो बताइए मुझे नीचे जाना होगा या ऊपर, तो अब मैंने राइट टर्न करना है तो मेरा फेस इस तरीके से होना चाहिए, ऊपर जाना होगा मुझे, ठीक है। अब देखिए दोबारा से ऐसे ही मैं केस दिखाता हूँ, ये मैं वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ हूँ, और अब मैंने लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट टर्न का मतलब मुझे नीचे जाना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिया है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, शेयर पेज में जगह है आगे, चलिए इधर बना देते हैं। अब मेरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस है। पहले मैं 4 डायरेक्शन बना देता हूँ। ये हमारा नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये पोर्शन होता है, यहाँ पर मेरा फेस है, नॉर्थ वेस्ट में जो है मेरा फेस है। अब बताइए मुझे राइट की तरफ मूव करना है और मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर मेरा फेस है तो अब मैं यहाँ से जो है ये है, और अब मैं राइट की तरफ जो है यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ की तरफ मूव करना होगा, मुझे करना होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करूँगा तो मैं राइट पहुँच जाऊँगा, यानी कि मैं सिर्फ क्लॉकवाइज ही मूव करना है। और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ है और मैं लेफ्ट मूव करता हूँ, लेफ्ट मूव का मतलब होता है मुझे साउथ वेस्ट की तरफ जो है वो फेस करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम साउथ वेस्ट की तरफ फेस किए हुए, ये हमारा फेस है, ठीक है। अब मुझे राइट की तरफ मूव करना है, तो राइट की तरफ साउथ वेस्ट क्या होता है, ये पोर्शन, ये वाली जगह जो है वो साउथ वेस्ट है। तो यहाँ से मुझे राइट की तरफ मूव करना है तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहुँचूँगा। और अगर मैं लेफ्ट टर्न करता हूँ तो मैं कहाँ की तरफ पहुँचूँगा, साउथ ईस्ट की तरफ पहुँच जाऊँगा।
और अगर मेरा फेस, अब कौन सा केस बच गया, साउथ ईस्ट बच गया, साउथ और ईस्ट की तरफ है, तो मैं राइट टर्न करूंगा तो मैं साउथ ईस्ट हो जाऊंगा, और अगर मैं लेफ्ट टर्न करता हूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट हो जाऊंगा। और एक और केस बच गया, अब हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये वाला बच गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हूँ और अगर मैंने राइट टर्न लेना है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो ये वाली लोकेशन है, और यहाँ से अगर मैं राइट टर्न लूँगा, आपको पता है मैंने क्लॉकवाइज आना है, और जब मैं क्लॉकवाइज आऊँगा तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, कहीं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो हम पूरा 90 डिग्री घुमा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो कहाँ पर पहुँच जाऊँगा मैं, द साउथ वेस्ट में जो है पहुँच जाऊँगा, सॉरी साउथ ईस्ट में जो पहुँच जाऊँगा, साउथ ईस्ट में जो पहुंच जाऊंगा। और आगे चलेंगे यहाँ पर, तो इधर लेफ्ट टर्न जब मैं लूंगा तो दोबारा से बैक नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। होपफुली जो है आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। मैं यही मान के चलता हूँ क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप जो है दोबारा देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ों को बोल रहा हूँ टाइम लगा कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मैंने क्लियर तो करा दिया, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जामिनेशन में कैसे आएंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राहुल वॉक 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज ऑफिस। राहुल जो है वो चल रहा है कितना, 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। एंड देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर। फाइन, राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, वेस्ट की तरफ जो है वो चल रहा है, पहला पॉइंट आपका ये। And then turned south covering 4 kilometer. Finally he walked 3 kilometer towards east and again moved 1 kilometer west. How far is Rahul from his initial position? अब देखिए सबसे पहला काम जो है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ढूंढना होगा, ठीक है। आप कहीं भी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया एक छोटा सा पॉइंट, जैसे हम क्या कहेंगे एक स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि राहुल को चलाना। राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। अच्छा, वेस्ट चलाना मतलब ये राहुल यहाँ पर उसका है ऑफिस, और यहाँ से हम उसको वेस्ट की तरफ चला रहे, कितना चला रहे हैं, 2 किलोमीटर चला रहे हैं। देन ही टर्न्ड साउथ, अब वो साउथ की तरफ मूव करता है, कवरिंग 4 किलोमीटर। साउथ मतलब नीचे की तरफ वो चल रहा है अब, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइनली ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो है वो 3 किलोमीटर जो है वो चल के जा रहा है, ये 3 किलोमीटर है, ईस्ट की तरफ वो चल के जा रहा है। एंड अगेन मूव 1 किलोमीटर वेस्ट, और फिर वो यहीं से जो है वो दोबारा से जो है वो वेस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, इधर पहुंच गया और यहाँ से वापस जो है 1 किलोमीटर जो है वापस आ गया वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 1 किलोमीटर जो है वो वापस आ गया, मतलब वो यहाँ पर है पर्सन। अब पूछा हाउ फार इज राहुल फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये थी, इसे हम आईपी लिखेंगे, और ये हमारी जो है एफपी है, यानी कि फाइनल पोजीशन। तो उसे बोला गया है कितना, अब इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है हमें यहाँ पर पता है 4 किलोमीटर, तो आंसर कितना होगा, 4 किलोमीटर ही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा स्क्रीन पे जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलाश फेसिस टुवर्ड्स द नॉर्थ। कैलाश जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो फेस किया हुआ है। सबसे पहला काम जो है, आपको डायरेक्शन का तो पता ही है, ठीक है, डायरेक्शन का जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो पता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह हमारी नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है, ठीक है। चलिए अब आगे, अब बात करते हैं हम इसकी। देखो कैलाश जो है फेस कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जो है वो फेस कर रहा है कैलाश। टर्निंग टू हिज राइट, उसके बाद जो है वो राइट टर्न करता है। तो पहला काम हमारा है कैलाश को चलाना, उसका बेस पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। वो हमने यहाँ पर बना दिया कि यहाँ से जो है वो कैलाश स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। अब कैलाश जो है फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जो है वो इसका जो है वो फेस है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस है। उसके बाद जो है ही वॉक 25 मीटर्स, टर्निंग टू हिज राइट, यहाँ से जो है वो राइट टर्न कर जो है
टर्निंग टू हिज राइट, राइट को मुड़ता है। ही वॉक 25 मीटर, कितना चल रहा है, 25 जो है वो मीटर जो है चल रहा है। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब देखिए वो यहाँ पर आ गया ईस्ट की डायरेक्शन में, कहाँ की डायरेक्शन में आया हुआ है, ईस्ट की डायरेक्शन में, और अब वो लेफ्ट जो है वो चल रहा है। और लेफ्ट का मतलब क्या है आपका कि उसने नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है। कितना 30 जो है वो मीटर जो है वो नॉर्थ चल रहा है, 30 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू हिज राइट, अब वो 25 मीटर जो है वो अपने राइट जो है वो चल रहा है। ही टर्न टेंस टू हिज राइट अगेन, दोबारा राइट जाता है और कितना चलता है, 55 मीटर चलता है। कितना चल रहा है, 55 मीटर जो है वो चल रहा है। लेट सपोज यहाँ तक जो है वो 55 मीटर जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये 55 मीटर हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 55 मीटर है। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट, अब वो यहाँ पर जब पहुंचा मतलब साउथ में पहुंचा हुआ है, अब वो अपना राइट चल रहा है और राइट फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर, वो राइट चलता है और 40 मीटर जो है वो यहाँ पर जो है मूव करता है, मतलब ये यहाँ पर कहीं आके रुकेगा, ठीक है, 40 मीटर। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 50 था, ये 25 और यहाँ से यहाँ तक 25 था। तो यहाँ पर उसने बोला 40 मीटर पे जो है वो फाइनल पॉइंट जो है इसका है, ये इसका जो है वो इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। वो कौन सा था, इनिशियल पॉइंट था। अब बोला गया है देन इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप कंपेयर करेंगे ये जो डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और उसके बीच की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी आपकी, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। फ्रेंड्स आगे चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे। राधिका वॉक्स 3.5 किलोमीटर टू द वेस्ट, राधिका जो है वो चलती है कितना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम राधिका जो है वो चल रही है 3.5 किलोमीटर। यहाँ पर हम बनाते हैं राधिका को, राधिका चलती है 3.5 किलोमीटर टू द वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने चलाया राधिका को। आप एक चीज़ देखिए, जो शुरू में जो थी वो राधिका की हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये माना और राधिका को हमने वेस्ट की डायरेक्शन में चलाया। हमें पता है वेस्ट कहाँ की तरफ होता है, यहाँ की तरफ। राधिका वॉक्स 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर टुवार्ड्स द वेस्ट, देन ही टर्न्स टू द साउथ, उसके बाद वो साउथ की तरफ जो है वो मूव करती है। कहाँ की तरफ, साउथ की जो है मूव करती है, कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो ये हम उसको 4 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में चला रहे हैं। अगेन एशी टर्न्स टू द वेस्ट एंड वॉक 6.5 किलोमीटर, और फिर वो वेस्ट की तरफ जो है वो चलती है और 6.5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। तो ये 6.5 जो है किलोमीटर है, तो कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट शी टर्न्स एंड वॉक 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ, अब वो दोबारा जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है, 4 किलोमीटर जो है वो फिर से चलती है। अब उसकी फाइनल पोजीशन ये है। अब पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इसका जो है वो फाइनल पॉइंट है, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप बताइए वो कितनी दूरी पे है। ये डिस्टेंस तो हमें पता था 3.5 जो है वो था। अब यहाँ से लेकर जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमें पता है 6.5 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.5 प्लस 6.5, तो आपका आंसर जो होगा वो 10 किलोमीटर होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। मोहन वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, मोहन जो है वो चलता है कितना, 30 मीटर टुवर्ड्स द साउथ आफ्टर ए लेफ्ट टर्न। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम होगा कि मोहन को जो है कहीं बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बनाना है, चलाना है बाद में। मोहन वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, मोहन जो है वो 30 मीटर चलता है कहाँ की तरफ, साउथ की तरफ। इसे हम 30 मीटर साउथ की तरफ जो है चलाएंगे। हम इधर 30 जो है वो लिख रहे हैं। टू का लेफ्ट टर्न, अब साउथ की तरफ मोहन तो आया, अब साउथ का जो है वो लेफ्ट टर्न अगर लेते हैं तो किस डायरेक्शन में चलेगा, इधर वेस्ट की तरफ चलेगा या ईस्ट की तरफ। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसका लेफ्ट टर्न जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। और कितना चलता है, 15 जो है वो मीटर चलता है। ही देन टुक अ राइट टर्न,
अब वह ईस्ट की तरफ है, ईस्ट से जो है उसने राइट टर्न लेना है, और राइट टर्न का मतलब ईस्ट का जो है वो राइट टर्न जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये बताइए। तो वो उसका राइट टर्न जो होगा वो कितना होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और कितना चलता है ये, राइट टर्न लेकर 20 मीटर जो है वो चल रहा है, ठीक है। ही अगेन टूक अ राइट टर्न एंड वॉकड 15 मीटर। अब वो फिर से जो है वो राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 15 मीटर। तो यहाँ से वो राइट टर्न अगर लेता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये क्या उसका फाइनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, एसपी जो था वो ये वाला पॉइंट था। अब ये वाला जो है ये कौन सा पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, यह इसका फाइनल पॉइंट है। तो कितना दूरी पे है, ये 30 है, और ये जो है वो 20 है। यहाँ पर दिया गया है ना ये वाला 20, तो यहाँ पर भी 20 ही होगा। 30 प्लस 20 जो होगा वो आपका कितना होगा, वो 50 होगा। फ्रेंड्स आगे चलते अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है, आनंद वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। आनंद चल रहा है 30 मीटर ईस्ट की तरफ। आप ये जानते हैं ना ये डायरेक्शन, तो ईस्ट कहाँ पर होता है ये। चलिए मैंने यहाँ से आनंद को चलाया, और कितना चलाया, 30 मीटर जो है मैंने उसको आनंद को चलाया ईस्ट की तरफ। और उसके बाद जो है वो राइट टर्न लेता है ईस्ट में। अगर वो राइट टर्न लेता है तो हमें कहाँ की तरफ जाना पड़ेगा, साउथ की तरफ जाना पड़ेगा। और ये टर्न लेकर कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। ही अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर। और दोबारा से जो है राइट टर्न लेता है, और वो कितना चलता है, 50 मीटर जो है वो चलता है, ठीक है। तो ये 30 था ऊपर, यहाँ तक जो है वो 30 था, तो ये पूरा कितना है, 50 मीटर जो है वो है, ठीक है। 50 मीटर जो है वो होने वाला है। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। अब क्या पूछा गया है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर वो किस डायरेक्शन में है, आप उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी है ये। तो आप देखिए ये पोजीशन जो है, ये कौन सी पोजीशन है, साउथ और वेस्ट के बीच में पोजीशन है। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, साउथ वेस्ट पोजीशन होगी। तो अब वो है साउथ वेस्ट पोजीशन में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आनंद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ। आनंद ने जो है वो चलना शुरू किया, साउथ की तरफ जो है उसने चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टुक अ राइट टर्न। तो सबसे पहले मैं आनंद को कहीं बनाता हूँ। लेट सपोज आनंद यहाँ पर है, और अब हमने इसको चलाना है। क्या करना है, हमने उसे चलाना है आनंद को, ठीक है। तो आनंद को चला के देखते हैं यहाँ पर, और कितना चलाना है। आनंद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर। तो वो आनंद जो है वो कितना चलेगा, 50 मीटर जो है वो चलता है। ही टुक अ राइट टर्न। अब वो यहाँ से जो है वो राइट टर्न लेता है। तो 50 मीटर चलने के बाद आनंद जो है वो राइट टर्न लेता है। साउथ में अभी है, तो राइट टर्न का मतलब क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। राइट टर्न का मतलब आनंद जो चल रहा है वो 50 यहाँ पर चला जाएगा। राइट टर्न मतलब वेस्ट होगा, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाएगा। फिर जो है ये उसके बाद चलिए नंबर वो तो लिख देते कि किसने कितना चला। इसने 50 मीटर यहाँ पर चला, उसके बाद जो है राइट टर्न लिया, और कितना चला है, इसने 30 मीटर चला है। कितना चला है, 30 मीटर चला है। अब बात करेंगे हम आगे। ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर एंड स्टॉप। अब वो फिर से जो है वो राइट टर्न लेता है, और 100 मीटर चलने के बाद जो है वो स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये इसका हम जो है वो राइट टर्न बना रहे हैं, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ठीक है जब वेस्ट में डायरेक्शन होती है तो नॉर्थ में जो है आपका जो है वो राइट टर्न होता है, हमें क्लॉकवाइज चलना होगा। तो ये इसका जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर 50 था, तो वो कहीं यहाँ पर होगा अभी इस टाइम, तो ये क्या होगा, उसका 100 मीटर होगा। अब पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, ठीक है, ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो अब वो किस डायरेक्शन में है, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। नेचुरल सी बात है, अब जो वो डायरेक्शन उसकी है वो नॉर्थ में ही है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो कितना दूर है, 50 है। अच्छा देखिए, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला होता तो हम इसे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम बनाते। आपको पता है ये डिस्टेंस 30 था, ये वाला हमारे पास जो है वो ये 50 होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो है ये 50 दिया था, तो ऊपर वाला भी जो है 50। तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के तरीके से पी का स्क्वायर जो है और बेस का स्क्वायर करके जो है वो निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ही पूछी थी, तो ये आसान था बताना।
अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है आपकी, यहाँ पर जो है बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए, शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, ये इसका हाउस बना दिया हमने, गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, ईस्ट में 5 किलोमीटर जाना, मतलब ये हमने इसको बना दिया। उसके बाद हम बात करेंगे, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर, ठीक है। अब वो जो है वो लेफ्ट चला जा रहा है, तो लेफ्ट, अगर ईस्ट में लेफ्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ की तरफ जाना, और कितना जा रहा है, ये 4 किलोमीटर जो है वो जा रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर, अब वो जो है वो लेफ्ट जा रहा है और कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो होगा, यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो है वो होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले उसने क्या किया, शिवा ने अपने घर से जो है वो शुरू किया, तो ये उसका हाउस था, फ्रॉम हिज हाउस, और कितना गया, 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, क्या ये ईस्ट थी। देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो उसके बाद जो है वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, तो हम इसको ऊपर की तरफ मुड़ाएंगे, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंड गोज 4 किलोमीटर, और कितना गया, 4 किलोमीटर चला गया। फाइनली फिर जो है वो राइट की तरफ जो है वो मुड़ा, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब जो है वो फाइनली यहाँ पर पहुंचा, पूछा है नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन वेट डायरेक्शन, कितना दूर है अपने घर से और किस डायरेक्शन में जो है वो अब है, ठीक है। तो ये आसानी से आप बता सकते हैं कितना दूर है, 4 किलोमीटर का ही दूरी है, ठीक है, 4 किलोमीटर ही वो घर से जो है वो दूर है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ चली गई, यानी कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, सुरेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, सुरेश जो है उसने अपने हाउस से जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर सुरेश है, घर है, और यहाँ से वो स्टार्ट करता है फ्रॉम हिज हाउस, और फिर क्या काम करता है, गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट, कहाँ पर चला जाता है, 4 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जो है जाता है सुरेश, ठीक है, वो भी बना दिया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब ईस्ट का राइट क्या होता है, वो नीचे की तरफ होता है, और कितना जाता है, 3 किलोमीटर वो चला जाता है, ये 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब बताइए, व्हाट शुड बी द व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज हाउस, अपने घर उसे वापस आना है तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा, ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा, वो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टार्टिंग से दोबारा से, कि सुरेश स्टार्ट करता है अपने घर से, ये उसका घर था, और 4 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, यहाँ पर ईस्ट की डायरेक्शन थी। उसके बाद जो है वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर का चलता है, और फाइनल पोजीशन उसकी ये है। हमें निकालना है उसके घर से और यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए अगर खाली डिस्टेंस निकालना होता है, ये 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना होता है, 7, तो लेकिन हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से वो अब यहाँ पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये जो होता है ये डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो अब मैं इसके लिए जो हम फार्मूला जो लगाते हैं वो ये है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो है वो बेस का स्क्वायर, तो वो निकल जाता है हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये 16 था, ये 9 था, और इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा हमारा 5 आंसर, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, 5 आंसर होगा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस का, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट, ये जो होता है डिफरेंट होता है फ्रॉम द टोटल डिस्टेंस कवर्ड गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। जैसे कि अभी के क्वेश्चन में था, एक हमारी जो है वो, ये हमारा जो है वो, चलो इसे छोड़ के एक फिगर ही बना के मैं जो बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारी एक फिगर है, ठीक है, ये हमारी एक फिगर है। अब यहाँ से देखिए, ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। ये हमारी बेस होगी, बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द लास्ट पॉइंट होता है, वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। यह आपको याद रखना होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम,
तो ये इसका यूज़ जो है आपके डायरेक्शन टेस्ट में जो है वो होता है। अब देखिए ये तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमको डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चन होंगे वो शेडो केसेस होते हैं, इवनिंग और सनसेट के जो है वो केसेस होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। फिलहाल जो है आप इसी को जो है वो कीजिए, और ये क्वेश्चन जो है मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप इससे पहले जो है आप अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करना जो है भूलिए ना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, और साथ में हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट किया करें, जो है हमारी वेबसाइट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं www.homeacademy.in, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देंगे, और अगली क्लास जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट में इसका आंसर जो है ज़रूर देना, और अगली क्लास हम इसी क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।